अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 3 का सवाल नंबर 7 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 7 है, साबित कीजिए कि ये जो कॉलम एल है 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 एक सिमेट्रिक कॉलम है। ये जो कॉलम एल है इसको हमने सिमेट्रिक कॉलम साबित करना है। सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है? सिमेट्रिक कॉलम की तारीफ पढ़ते हैं। एक मुरब्बी कॉलम ए सिमेट्रिक कहलाता है अगर वो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, यानी ए बराबर ए ट्रांसपोज है। यानी कि किसी कॉलम का अगर ट्रांसपोज लें तो वही कॉलम आ जाए तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर ए बराबर 2 3 3 4 हो तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 3 3 4। इस तरह ए एक सिमेट्रिक कॉलम है। ये देखें, कॉलम ए 2 3 3 4, इसका ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज। कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ये देखें, इसको कॉलम बना देंगे। ये जो कतार है ना 2 3, इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो कतार है 3 4, इसको भी कॉलम बना दिया तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ये देखें 2 3 3 4 2 3 3 4, ये दोनों बराबर है ना, तो ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया ए के। तो कॉलम ए एक सिमेट्रिक कॉलम है, सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज लेने से वही कॉलम आ जाए तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। तो ये जो कॉलम एल है इसको हमने सिमेट्रिक साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉलम एल 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, इसका ट्रांसपोज लें, एल का ट्रांसपोज। ये देखें, कतारों को कॉलमों में तब्दील करेंगे। ये देखें 2 3 4, ये कतार है, इसको कॉलम बना देंगे। 2 3 4 3 -2 5, ये भी कतार है, इसको कॉलम बना देंगे। 3 -2 5 4 5 0, ये कतार है, इसको कॉलम बना देंगे। 4 5 0। ये देखें 2 3 4 2 3 4 3 -2 5 3 -2 5 4 5 0 4 5 0, तो ये यही कॉलम आ गया। तो ये किसके बराबर है? ये कॉलम एल के बराबर है। एल का ट्रांसपोज बराबर आ गया एल, तो इसका ट्रांसपोज लेने से यही कॉलम आ गया है। तो ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। लिखेंगे पास एल एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो ये हमने इसको साबित कर दिया कि ये जो कॉलम एल है ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।